होता है कि शुरू से ही गट जो इंटेस्टाइन है कोलन, उसकी मोटिलिटी जन्म से ही कम है या किसी बीमारी के कारण कम हो गई है, वो एक डिफरेंट इशू है, पर मेनली ये डाइट रिलेटेड ही रहते हैं। जी डॉक्टर, अक्सर इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम सामने आती है, कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत वीक होता है, ऐसा क्यों होता है? वही मैंने पहले बताया, जैसे एंजाइम्स हमारे अंदर किसी में किसी तरह की डेफिशिएंसी होती है, तो वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, सम सॉर्ट ऑफ डाइट्स वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता है जी। तो उनमें से फिर उन चीज़ों को ओमिट करके जो वो टॉलरेट कर सकते हैं उसी हिसाब से उसी तरह की डाइट उनको दी जाती है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा बोल रहे हैं। जी अरविंद जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में, अपना सवाल पूछे। सवाल एक्चुअली मेरा पाइल्स जैसा हो गया है और उसमें कभी कभी ब्लीडिंग होता है जी, तो उसमें अभी कंटिन्यू ब्लीडिंग हो जाता है बीच बीच में, तो क्या करेंगे इसके लिए? जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? उम्र कितनी है आपकी? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहती है आपको? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता। ये कब से नोटिस कर रहे हैं आप ये प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से ये रेगुलर जो हो रहा है विद इन 1 मंथ। अच्छा, कुछ बाहर भी आता है लेटरिन उसमें स्टूल की जगह पे? तो मैं समझते थे कि कुछ चमड़ी बाहर आ गई हो या कुछ ऐसा कुछ? कुछ चमड़ी का भाग बाहर आ जाता हो, स्किन बाहर आ जाती है अंदर से आती है जी। ठीक, इनको बेसिकली अपने डॉक्टर से एक बार जांच करवानी चाहिए, अंदर प्रोक्टोस्कोप डालकर ये चेक किया जाएगा जी। अपेरेंटली पाइल्स होने के चांसेस हैं, पर फिर भी कंफर्मेशन प्रॉपर जांच के बाद ही हो पाएगी, जिसका इलाज करना पड़ेगा जी। डॉक्टर, पाइल्स के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम अपना सकते हैं? डाइटरी चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है जी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना हो जी, वाटर इनटेक, लिक्विड्स इनटेक एडिक्वेट हो, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है जी, और ये तो प्रिवेंटेबल है। बाकी कईयों में नॉर्मली ही क्वेश्चन इतने लूज होते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डेट इज नॉट प्रिवेंटेबल कॉज जी, तो जैसे वो आए उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। डॉक्टर, अक्सर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में किस तरह के मिथ्स होते हैं, इसके बारे में बताएं। आमतौर पे कॉमनेस्ट मिथ यही होता है कि हम तो कुछ खाते नहीं हैं, हमारे कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर भी हमको क्यों हो गया। दिस इज ए वेरी नेचुरल डिजीज, एज के हिसाब से या आपकी थोड़ी सी भी बाउल हैबिट्स के हिसाब से ये हो सकती है, तो नथिंग टू शाई अबाउट इट कि है तो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि कॉमनली लोग ये सोचते हैं कि हाँ थोड़ी सी ब्लड आया कोई बात नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा, बट ये कॉन्टिन्यूसली जो ये तो दिख रहा है, जो रूटीनली ये लूज कर रहे हैं ब्लड, वो हमको एग्जैक्टली कितना मेजर नहीं होता, एंड सडनली बहुत सीवियर एनीमिया हो जाता है, इनको हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसका इलाज जरूरी है। फर्स्ट थिंग कि पाइल्स को इग्नोर करने वाली बीमारी नहीं है, चाहे ये ऐसे एरिया में है जिसको दिखाना थोड़ा शाई फील करते हैं, बट वी शुड नॉट फील शाई अबाउट इट, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेकंड चीज है, पुराने लोग जो ये बोलते थे कि पाइल्स का ऑपरेशन करेंगे तो पाइल्स दोबारा से आ जाएगा, पहले डेफिनेटली ये प्रॉब्लम थी कि पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद पाइल्स के दोबारा आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो ओपन विधि से किया जाए। कई बार होता है कि सिंगल पाइल्स है, उसका फर्स्ट डिग्री का ट्रीटमेंट किया